नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। इस बार जो पिछला हम लोग चैप्टर जो पढ़े हुए थे वो चैप्टर था हम लोगों का समानांतर श्रेणी, और उसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया गया है। जिस बच्चे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला होगा वो हमारे टेलीग्राम पर चले जाए या हमारा व्हाट्सएप नंबर ये जो है इस पर आप लोग मैसेज करिए। यहाँ से एक ग्रुप भेजा जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। टोटल आपका ऑब्जेक्टिव वहीं से मिल जाएगा। तो समानांतर श्रेणी के बाद अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों का अगला है समरूप त्रिभुज। आप लोग को बता दें कि ये बिहार बोर्ड के लिए है, जो गणित से लिया गया है। और कौन चैप्टर है? समरूप त्रिभुज से है। किस चैप्टर से बात कर रहे हैं बाबू? समरूप त्रिभुज से बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप सभी अगर हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए। वहां से जितना सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा वहां से सभी ऑब्जेक्टिव को रीड करिए, जो आपको बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपका बेहतर आएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे बड़ी बात कि अगर जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, वहां से जुड़िएगा, आपको टोटल का टोटल आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और ये समरूप त्रिभुज जो पढ़ाने जा रहे हैं, आज जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पहला भाग है। क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, शुरू का क्लास है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये पहला भाग है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए बी सी दिया हुआ है। चलिए यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ दे दिए सी। बोला है कि एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, यानी ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। वो आपका एक्स और वो आपका वाई है। बोला है कि तथा एक्स वाई समानांतर है बी सी के। यहाँ से एक्स वाई को मिला दिया गया है और एक्स वाई समानांतर है बी सी के। तो बोला है कि ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3 है। ए एक्स अनुपात एक्स बी ये दिया है 2:3। 2:3 पहले दिया है कौन सी? ए एक्स, और ए एक्स कितना है 2 और बी एक्स कितना है 3। तो ए एक्स 2 लिख दिए और बी एक्स कितना लिखे हुए हैं 3 हो। तो बोला है कि ए वाई अनुपात सी वाई हमें ज्ञात करना है। ए वाई अनुपात सी वाई अनुपात कर ज्ञात करना है। आप लोगों को बता दें कि ये जाएगा थेल्स प्रमेय पर जाएगा। और थेल्स प्रमेय में आप लोग बेहतर जानते हैं कि थेल्स प्रमेय कब लागू होगा? जब ये समानांतर होगा तब। और आपको बता दें कि थेल्स प्रमेय कहता है कि जो दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा बाबू? बराबर होगा। दोनों का अनुपात आपस में बराबर कहने का अर्थ हो गया कि ए एक्स अब बट्टा हो जाएगा बी एक्स बराबर होगा आपका ए वाई अब बट्टा हो जाएगा आपका सी वाई। तो ए एक्स और बी एक्स का अनुपात कितना दिया है? ए एक्स और बी एक्स का अनुपात दिया है 2:3। ये दिया है 2:3। तो याद रखिएगा कि इसका भी अनुपात जो होगा ए वाई और सी वाई, ए वाई और सी वाई का भी अनुपात होगा, वो भी 2:3। 2:3 कहने का अर्थ हो गया कि 2:3। ऐसे लिखिएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोला है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। दो समरूप त्रिभुज है। यहाँ अगर हम बनाते हैं, यह एक त्रिभुज है और यह एक त्रिभुज है। एक ए बी सी है,
ABC और एक दिया है PQ और दिया है R के क्षेत्रफल 21 और 49 वर्ग सेमी होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर होगा। कितना कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 81 दिया है और इसका दिया है बाबू कितना 49। तो बोला है कि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 है। इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है ना, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है बाबू 4.5 है। ऊंचाई 4.5 है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। PQR की भी ऊंचाई पूछा है। तो याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ABC और एरिया क्या लिखेंगे हम PQR, यहां लिखेंगे एरिया PQR। यहां दो त्रिभुज की बात किया है। तो याद रखिएगा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाई के। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, दो त्रिभुज का यहाँ क्षेत्रफल लिख दीजिए, इसके संगत ऊंचाई, एगो संगत ऊंचाई आपका दिया हुआ है। अगर इसकी मान लेते हैं D और इसे मान लेते हैं E, तो बोलिए इसका ऊंचाई हो जाएगा AD और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा PE और इसका हो जाएगा स्क्वायर। एरिया ABC दिया हुआ है आपका 81 और PQR दिया है आपका 49 और यहाँ AD आपका दिया हुआ है। AD की बात यानी ऊंचाई एगो दिया हुआ है 4.5 और PE हमें ज्ञात करना है। बोलिए इस पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा, रूट बैठेगा। 81 का हो जाएगा 9 और 49 का हो जाएगा 81 का हो जाएगा 9, 49 का हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 4.5 और बट्टा हो जाएगा आपका PE हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो PE में 9 से गुना करेंगे तो ये हो गया P, यहाँ हो जाएगा आपका PE गुने 9 बराबर 4.5 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4.5 गुने 7। गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो PE बराबर 4.5 गुने 7 और ये हो जाएगा 9। गुना में है, भाग में, दशमलव से 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 यानी 0.5 होगा। तो ये हो जाएगा PE बराबर, गुना कर दीजिए, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35, एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 3.5 सेमी। सही आंसर हमारा बी होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, 30 सेमी और 20 सेमी है। तो आपको बता दें कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात यानी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, जब भी समरूप त्रिभुज होगा तभी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन वही क्वेश्चन हम पूछ दे कि दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, तो उसके भुजा के अनुपात, भुजा का वर्ग नहीं करना है, वर्ग किस में करना है, सिर्फ क्षेत्रफल में करना है। वर्ग किस में करना है तो आपको बता दें कि सिर्फ क्षेत्रफल में करना है, परिमाप में नहीं करना है, सिर्फ क्षेत्रफल में वर्ग करना है, परिमाप में नहीं करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं तो इसमें क्षेत्रफल दिया था, इसलिए देखिए यहाँ वर्ग किए हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में परिमाप दिया है तो यहाँ हम वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनके परिमाप का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो परिमाप का कितना दिया है बाबू, परिमाप देख लीजिए, यहीं पर परिमाप जैसे हम आपको बता दें, अभी बदले हैं, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 सेमी और 20 सेमी है। पहली त्रिभुज की एक भुजा 18 सेमी है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का अनुपात, परिमाप एगो दिया है बाबू तुम्हारा 30 और एगो दिया है तुम्हारा 20, तो परिमाप का अनुपात निकाल दिए। देखिए
परिमाप का अनुपात निकाल दीजिए, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो एगो संगत भुजा आपका दिया हुआ है कितना 18, तो दूसरी संगत भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बोला है ना दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। 0 से 0 आपका कट गया, 3 से काटिएगा 3 एकम 3, 3 छौका 18, ऊपर ऊपर भी कट जाता है। तिरछा तिरछी गुना कर दे तो भुजा में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा भुजा, और 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12, यानी दूसरी त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना होगा बाबू, 12 सेमी होगा। याद रखिएगा, इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन अभी बाकी है, आप क्लास करते रहिए। निश्चिंत से एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका। ज्यामिति में सबसे ज्यादा आपको समय लगता है बाबू, सबसे ज्यादा समय आकृति बनाने में, आकृति को समझने में। यहाँ शॉर्टकट बताएंगे, बहुत आसान से बता देंगे जो आपको हल कर लेना है। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी 8 सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से। देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं बाबू, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, इसी को समचतुर्भुज बोलते हैं, इसी को समचतुर्भुज बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस चतुर्भुज को बड़ा करेंगे, अंदाजी यहीं पर बता देंगे, आपको समझा देंगे, यहीं पर समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए इसके एक विकर्ण को हम मिलाते हैं। पहला विकर्ण आपका ये हो गया, और दूसरा विकर्ण अगर हम बात करें तो दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि विकर्ण एक 6 सेमी है, एक 8 सेमी है। बोलिए ये 6 सेमी है तो ये बीच में काटेगा। याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का विकर्ण मध्य बिंदु पर काटता है। मध्य बिंदु कहने का अर्थ हो गया बाबू बीच में काटता है। मध्य बिंदु कहने का अर्थ हो गया कि कहाँ काटेगा, तो बीच में काटेगा। कहाँ काटेगा बाबू, बीच में काटेगा। बीच में कहने का अर्थ हो गया कि पहला विकर्ण 6 सेमी है, तो बोलिए 6 सेमी है तो यह कितना हो जाएगा, 3 सेमी। ये भी 3 सेमी, 6 सेमी हो जाएगा। दूसरा विकर्ण 8 सेमी है तो ये भी लिखेंगे 4 सेमी, और ये भी लिखेंगे 4 सेमी, यानी यह 4 सेमी हुआ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अंदाजी बता दो, ये 4 ये 3, ये 90 डिग्री, यानी हमें भुजा निकालना है। भुजा कहने का अर्थ हो गया कि हम अपने हिसाब से देखें तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बाबू, कर्ण। क्या निकालना है, यहाँ कर्ण निकालना है। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। बोलिए लंब कितना है, अगर हम चर्चा कर दे, लंब 4 और ये 3, 4 का स्क्वायर 16, आधार 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी भुजा की लंबाई कितना सेमी होगा, तो 5 सेमी होगा। भुजा की लंबाई कितना सेमी होगा, 5 सेमी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। बता दीजिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है बाबू, 180 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के हर कोई जानता है, सब कोई जानता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है। चलिए एक त्रिभुज हम यहां बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। अब आपको समझ नहीं आएगा तो पी क्यू आर दे दीजिए। बोला है पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये और ये आपस में बराबर है। क्यू, कोण क्यू 40 डिग्री है, कोण क्यू हाई 40 डिग्री है। तो बोला है कि कोण पी का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अंदाजी बता दीजिए। देखिए ये दो भुजा आपस में बराबर है। क्या है, दो भुजा आपस में बराबर है। बोला है पी क्यू बराबर पी आर है, दो भुजा आपस में बराबर है। तो याद रखिएगा कि जो दो भुजा आपस में बराबर, तो भुजा के सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। अंदाजी बता दो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, कितना डिग्री होगा बाबू, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस भुजा के सामने का कोण 40 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर, तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा। चलिए ये 40, ये भी कितना है 40। अब तो ये त्रिभुज पर चला गया,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो 180 में से आप भाई दोनों को घटा दीजिए, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। तो दोनों में से घटा देंगे तो कितना होगा 100 डिग्री। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, डी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है। अभी बताए हैं क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्गमूल कर दीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे। अब भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए वर्ग कर देंगे। अगर भुजा देंगे तो आप वर्ग कर दीजिएगा, क्षेत्रफल देंगे तो इसका वर्गमूल कर दीजिएगा। ये ट्रिक है कि अगर भुजा देंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग कर देंगे, अगर क्षेत्रफल देंगे तो भुजा निकालने के लिए आप वर्गमूल कर दीजिएगा। तो यहां किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बोला है उनकी संगत माध्यिका, माध्यिका मतलब भुजे होता है, माध्यिका मतलब भुजे होता है, माध्यिकाओं का अनुपात। तो 121 का वर्गमूल कितना होगा बाबू 11, 64 का कितना होगा 8, यानी 11:8। सही आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बनाएंगे। यहां अगर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहां बोल रहा है इसमें कि PQR में, PQR यहां P यहां Q और यहां R है, PR² बराबर PQ। ऐसे भी याद रखना यार, PR² यानी यह PR² जो है किसके किसके योगफल के बराबर है, PQ आप प्लस कितना के QR के। ये PR² जो है ये दोनों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब है कि ये समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण। समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप 90 डिग्री पर मार दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया। किसका अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात। किसका अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो भुजा का अनुपात 4:9, तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 16, 9 का अनुपात कितना होगा 21, यानी 16:21। सही आंसर हमारा डी होगा। अगला, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। यदि AD बट्टा DB 4/5 है तो AC बराबर 18 सेमी, तो AE हमें ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ क्या बना लेंगे, त्रिभुज। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम ABC है। तो यहाँ A B और C है, बिल्कुल आसान है। बिंदु D और E क्रमशः AB और AC पर है, D और E। यहाँ हम D लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं E, क्योंकि AB और AC पर है। फिर बोला है DE समानांतर AC है। सेम क्वेश्चन जो पहला बताया है, DE समानांतर कौन है, सॉरी DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है। बोला है AD बट्टा DB, AD बट्टा DB दिया है 4 और कितना 5, 4:5। AC 18 है। हाई पूरा AC की बात करें तो ये कितना है 18 है। तो क्वेश्चन बोला है कि हमें AE निकालना है, AE निकालना है। बिल्कुल आसान है। आप चलिए इसको क्या मान लीजिए x, हाई x है, आप पूरा 18 है तो x 18 में से x घटा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x। हाई पूरा 18 है, पूरा 18 है, 18 में से आप x घटा दीजिए तो 18 माइनस क्या हो जाएगा x। अब ये तो जाएगा थेल्स पर, थेल्स पर क्या होगा कि इसका अनुपात जो होगा यानी 4/5 इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी x बट्टा ये हो जाएगा 18 माइनस x। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 5 में x से गुना करेंगे 5x, 4 में गुना करेंगे तो
4 से गुना करेंगे 18 चौका 72 माइनस 4 में x से गुना करेंगे 4x। बोलिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 5x प्लस 4x बराबर हो गया 72। 5 गो x 4 गो x 9x बराबर हो गया 72। 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया 72/9। 9 से 9 बटे 72। x का मान कितना हो गया 8। ये x का मान क्या हो गया 8। क्या बोला है ए कितना आ गया है बाबू 8, यानी कितना होगा 8 सेमी होगा। आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा, जितने सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका पीडीएफ तो आपके पास जाएगा, लेकिन आप कॉपी लेकर बैठिएगा। कॉपी में क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, जो बनाए हैं सॉल्व किए हैं इसको उतारते चलिएगा, जितना मिलेगा बाबू सबको उतारते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बी सी है। ए पी 3 सेमी, पी बी 2 सेमी, ए क्यू 6 सेमी, क्यू सी x सेमी, तो x का मान सेम उसी तरह आपका क्वेश्चन है। लीजिए यहां हम ए बी सी लिख दिए, ए बी सी लिख दिए। बोलिए पी और क्यू ए बी और ए सी पर स्थित है। यहां पी है और यहां क्या है बाबू क्यू। पी क्यू समानांतर है बीसी के, दोनों समानांतर है। पी क्यू समानांतर बीसी है। यदि एपी 3 सेमी, एपी आपका 3 है, पीबी 2 सेमी, पीबी 2 है, एक्यू 6 सेमी, एक्यू 6 सेमी, क्यूसी एक्स, क्यूसी कितना है x। तो x का मान ज्ञात करना है, इसका x का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन बता दो, क्या लिखोगे अनुपात में 3/2 बराबर होगा आपका 6/x। 3 से काटोगे 3 दूना 6, 1 बचा, x में 1 से गुना करेंगे x और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, यानी अगला क्या कितना होगा बाबू b होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। वे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। देख लीजिए यहां किसका अनुपात दिया है बाबू, किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। बोला है कि संगत ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई कहेगा, माध्यिका कहेगा, भुजा कहेगा, ये सबका अनुपात एक के होता है बाबू। सिर्फ याद रखिएगा कि क्षेत्रफल होगा ना तो इशारा निकालने के लिए हम वर्गमूल कर देंगे। अगर ऊंचाई दिया रहे, माध्यिका दिया रहे, भुजा दिया रहे, अगर ये सारा दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे वहां, तो आपको उसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां हम क्वेश्चन में हमारा क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4 है, तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 3:2। सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन बोला है कि चित्र में डीई समानांतर बीसी है। ये डीई बाबू समानांतर है बीसी के, एवं एडी बट्टा, यहाँ बीसी मत लिखिएगा बीडी होगा। एडी बट्टा बीडी 3/5 है। एडी बट्टा बीडी, एडी 3 है और बीडी आपका 5 है। क्वेश्चन में बोला है यदि एसी 4.8 सेमी है, एसी यानी है पूरा की बात करें ना तो पूरा 4.8 सेमी है, तो बोला है कि एई हमें ज्ञात करना है। पूरा एई को क्या मान लेंगे बाबू x, ये पूरा 4.8 सेमी है, इसको हम क्या मान लेंगे x। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 4.8 माइनस हो जाएगा x। अगर सेम वही जाएगा ए का मान यानी थेल्स पर जाएगा। तो अगर हम थेल्स की बात करें तो दोनों का अनुपात सेम होता है, दोनों तरफ का अनुपात सेम होता है। थेल्स का काम है कि किसी अनुपात में विभाजित कर देना। तो यहाँ अगर हम बात कर दे तो यहाँ इसको लिखेंगे 3/5 बराबर, यहाँ लिखे तो इसको लिखेंगे x बट्टा, इसे लिखेंगे 4.8 माइनस हो जाएगा x। बाबू हमारे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो 5 में x से गुना करेंगे 5x,
3 में गुना करेंगे, 3×8 = 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, अब 12 और 2 14 हो जाएगा यहाँ। और 3 में x से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3x। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 5x अब प्लस यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। 5x और 3x ये हो जाएगा 8x अब बराबर हो जाएगा 14.4। गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 14.4 अब बट्टा हो जाएगा यहाँ 8। अगर हम बात करते हैं यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 बैठेगा। 4 से अगर काटे देंगे 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 36 बार में कट जाएगा। 4 से काटे तो 20 बार में कटेगा। फिर 4 से काटे, 4 से मत काटिए इसको, 20 बार में कटा, 2 से काट दीजिए, ये आपका 10 बार में कटेगा। 2 से 18 दूना 36, 0 हटा दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। सही आंसर हमारा 1.8 सेमी होगा। कितना सेमी होगा बाबू? सही आंसर हमारा 1.8 सेमी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला है दी गई आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB ज्ञात करना है। कोण ACB हाई कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो तिर्यक रेखा बोलेंगे आमने सामने की भुजा, तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण से जब ये 70 डिग्री, तो अब हमें इस त्रिभुज में चलेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप दोनों को जोड़कर घटा दीजिए। 70 में 55 जोड़ेंगे तो 100, ये हो गया 25, और 180 में से 25, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। यह कोण कितना डिग्री हो जाएगा जी? 55 डिग्री होगा। सही आंसर क्या होगा? कोण डी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि चित्र में यदि DE समानांतर BC है तो x का मान। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बताया है। DE समानांतर BC है तो x का मान आप क्या करिएगा? x बट्टा यहाँ x + 5 कर लेंगे बराबर, यहाँ बता दो हाई पूरा 13 है, हाई पूरा 13 है, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो इसको लिख देंगे 6/7। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 6 में x से, 7 में x से गुना करेंगे 7x, 6 में x से गुना करेंगे 6x, 6 में 5 से गुना करेंगे 6×5 = 30, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30, और 7 गो x में से 6 गो x घटा लेंगे 1 गो x बराबर 30, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कि x का मान कितना होगा? 30। क्वेश्चन में बोला है x का मान निकाले, तो x का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर ध्यान देते हैं, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति में भी पूछ देता है, ज्यामिति में भी तो पूछबे किया है, क्षेत्रमिति से भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति में तो कन्फर्म है कि रहेगा। बोला है कि विकर्ण 16√2 है। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा होता है। विकर्ण, क्योंकि विकर्ण दिया है और विकर्ण कितना दिया है? 16√2 है। आपको मालूम होगा √2 से √2 कट जाएगा, 16 यहाँ √2 से √2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा हमारा कितना हो जाएगा? 16। हमारा कितना सेमी हो जाएगा जी? 16 सेमी हो जाएगा। कितना सेमी हो जाएगा? 16 सेमी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान देते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 3:5 है, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात 3:5 है। क्वेश्चन बोला है कि भुजा का अनुपात 3:5 है, तो क्वेश्चन बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कितना कंफ्यूज किया है क्वेश्चन को। पहले ये बात को ध्यान रखो कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है। क्या चीज का अनुपात दिया है बाबू? भुजा का अनुपात दिया है। और भुजा का अनुपात कितना दिया है? 3:5 दिया है। और क्वेश्चन में बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका वर्ग कर दीजिएगा। भुजा का दिया है तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब आप ढूंढ रहे होंगे कि नहीं सर ऑप्शन में तो है ये नहीं है।
ऑप्शन में नहीं है लेकिन है, उसको खूब गौर से देखिएगा, ऑप्शन में है। भले आपको नहीं दिखाई दे रहा, फिर कहिएगा कि नहीं सर यहाँ गलती से आपका ये रूट बैठ गया है, ये भी आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद गौर से देखिएगा कि यहाँ 9 का वर्ग दिया है 81, 25 का वर्ग 625, यानी इसका 81 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा जी? 9 होगा। 625 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 होगा। और देखिए 9:25 यानी 9:25। ऑब्जेक्टिव इतना आसान नहीं, आसान पूछता है लेकिन बहुत टेढ़ पूछता है, बहुत टेढ़ा रहेगा उसमें, ये ध्यान रखिएगा। हमारा सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समानांतर है बी सी के। आप एक त्रिभुज बना देना है और इसमें ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी। बोला है कि डी और ई स्थित है, लीजिए यहाँ डी लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए? ई स्थित है। भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समानांतर बी सी है, लीजिए डी ई समानांतर क्या हो गया? बी सी। बोला है ए डी 1 और डी बी 2 है, ए डी 1 डी बी कितना है? 2 है। ए सी 27 है पूरा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। बोला है कि सी ई ज्ञात करना है, सी ई इसको एक्स मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको बताए हैं कि ये 1/2 अनुपात कर दीजिए, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। 27 माइनस एक्स और बट्टा ये हो गया एक्स। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स, 27 में 2 से गुना करेंगे 27 दूना 54, एक्स में 2 से गुना करेंगे 2x, माइनस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, बराबर यहाँ 54 है तो 54, 2 गो एक्स 1 गो एक्स 3 गो एक्स और बराबर ये हो जाएगा 54। 3 से काटेंगे तो 18 3 54, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 18 सेमी। एक्स यही न है, ये आपका हो जाएगा 18 सेमी। कौन आंसर होगा बाबू? बी होगा। कौन आंसर होगा आपका? बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बोला है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात स्वयं समान होता है। ये किसका कथन है? किसका कथन है कि दो समान कोण के त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव यहाँ हम सदैव रहेगा, सदैव समान रहता है। न्यूटन का कि देखिए इसमें न्यूटन की तो कोई भूमिका है ये नहीं है, आर्यभट्ट की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि आर्यभट्ट को अंक गणित लिखे हुए थे, ये ज्यामिति है। अब रहा बात पाइथागोरस और थेल्स। पाइथागोरस याद रखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज को लिखे हुए थे, तो ये समान कोणिक है, तो कौन आंसर होगा? थेल्स होगा। कौन आंसर होगा बाबू? थेल्स। आज का क्लास इतना ही है, आप इतना तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये ज्यामिति है, ज्यामिति जितना प्रैक्टिस में रखिएगा उतना सही रहेगा। तब तक के लिए फिर अगले बार मुलाकात होगी, फिर अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी इसी का पार्ट लेकर आएंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें। आप ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।